रोसड़ा 55 वर्षों से राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बना हुआ है। रोसड़ा की जनता इस षड्यंत्र से कैसे निकले, इसकी छटपटाहट है। लेकिन रोसड़ा में राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता नहीं है जो रोसड़ा को इस छटपटाहट से मुक्ति दिला सके, इस षड्यंत्र से निजात दिला सके। यहां तो राजनीतिक रूप से पीछे पीछे जिंदाबाद के नारे लगाने वाले नेताओं की एक बड़ी संख्या है। यहां राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की कमी प्रारंभ के समय से ही है और इसका कारण है कि रोसड़ा की जनता राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो चुकी है। विगत 55 वर्षों से रोसड़ा की जनता अनुसूचित जाति के सांसद चुनने के लिए मजबूर। सामान्यतया 10 वर्षों पर आरक्षण टूटने का प्रावधान है, लेकिन रोसड़ा एक ऐसा जगह है जिसका आरक्षण तकरीबन 55 वर्षों से लगातार जारी है। वर्ष 1952, 1957 और 1962 में रोसड़ा क्षेत्र दरभंगा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था और इसके सांसद रामेश्वर साहू हुआ करते थे। लेकिन 1962 के बाद 1967 में रोसड़ा नाम से एक संसदीय क्षेत्र बनकर सामने आया और यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। 1967 में इसके आरक्षित सीट पर रोसड़ा से पहले सांसद केदार पासवान बनाए गए और यहां के लोगों ने काफी उत्साह के साथ केदार पासवान का चयन किया। वे जीत भी गए और तब से लेकर 2004 तक रोसड़ा संसदीय नाम का सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहा। वर्ष 2009 के चुनाव में रोसड़ा संसदीय क्षेत्र का नाम सदा के लिए मिट गया और रोसड़ा को समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन यह रोसड़ा का दुर्भाग्य था कि समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में भी रोसड़ा आरक्षित हो गया। समस्तीपुर संसदीय सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया और समस्तीपुर क्षेत्र में रोसड़ा को मिला दिया गया। फिर क्या था, रोसड़ा एक बार फिर से आरक्षण की मार झेलने लगा। रोसड़ा संसदीय क्षेत्र जब हुआ करता था तो 1967 में केदार पासवान, जो कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से सांसद बने थे, और 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां ध्वजा फहराया था और राम भगत पासवान रोसड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद बने थे। 1977 में राम सेवक हजारी जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। 1980 में कांग्रेस के टिकट पर बालेश्वर राम एवं 1984 में कांग्रेस के टिकट पर राम भगत पासवान रोसड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद निर्वाचित हुए। जनता दल के टिकट पर दसाई चौधरी ने 1989 में तो रामविलास पासवान ने 1991 में इस रोसड़ा संसदीय सीट से सांसद बनकर पताका फहराया। वर्ष 1996 एवं 98 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर पीताम्बर पासवान और 1999 में जनता दल के टिकट पर रामचंद्र पासवान जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे। 2004 के चुनाव में रामचंद्र पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता और यह रोसड़ा संसदीय क्षेत्र के अस्तित्व का अंतिम चुनाव था। ये सभी वैसे सांसद हुए जो अनुसूचित जाति से आरक्षित रोसड़ा संसदीय सीट से निर्वाचित होते रहे। यह क्रम 2009 में भी चला, लेकिन 2009 में रोसड़ा संसदीय सीट का अस्तित्व खत्म कर दिया गया था और इसे समस्तीपुर संसदीय सीट में
जोड़ दिया गया था। 2009 के चुनाव में जब समस्तीपुर संसदीय सीट में रोसड़ा को जोड़ा गया और समस्तीपुर संसदीय सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया था, 2009 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर महेश्वर हजारी सांसद बने, जबकि 2014 में रामचंद्र पासवान ने जीत दर्ज की। 2019 में रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस कुमार इस सीट से जीतकर वर्तमान में सांसद हैं। इस प्रकार से 55 वर्षों के इतिहास में रोसड़ा आरक्षित ही रह गया। इसे सामान्य सीट घोषित नहीं किया गया और संसदीय सीट का यह इतिहास ऐसा बना कि रोसड़ा हर बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट के लिए संसदीय चुनाव में वोट करता रहा है और आगे भी शायद करता रहेगा। इसका मुख्य कारण यह भी है कि यह रोसड़ा वर्तमान में भी और पूर्व में भी कभी राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं दे पाया और शायद यही कारण रहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य वर्ग से कोई नेता आगे नहीं बढ़ सका और इसका नतीजा यह हुआ कि रोसड़ा की जनता संसदीय सीट पर हमेशा अनुसूचित जाति के सांसद को चुनने को मजबूर होता रहा। सबसे अलग की बात यह है कि कोई भी सीट 10 वर्ष से अधिक आरक्षित नहीं रह सकता है, लेकिन यह रोसड़ा का दुर्भाग्य है कि वह 55 वर्षों से लगातार आरक्षित है और राजनीतिक साजिश का शिकार है। रोसड़ा के लोग कहते हैं कि इस साजिश से निजात तभी मिल सकेगा जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई रोसड़ा का नेता उभर कर सामने आएगा, लेकिन रोसड़ा का नेता तब उभरेगा जब लोग स्थानीय को मदद करेंगे। लेकिन यहाँ तो पिछलग्गुओं की संख्या अधिक है और पीछे पीछे जिंदाबाद के नारा लगाने वाले लोगों की कमी नहीं है। ये वैसे लोग हैं जो चुनाव के समय में कुकुरमुत्ते की तरह सामने आते हैं और जिंदाबाद के नारे लगाकर बाहरी को जीता जाते हैं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।